और स्कूल में भी हम खेला करते थे। उसके बाद घर आकर या तो दोस्त हमारे घर पे आते थे या फिर हम उनके घर पे जाते थे। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता था, मैं वहाँ पे ताइक्वांडो सीखता था। लेकिन अब सब बंद है, अब तो पार्क भी जाना बंद है, सारे पार्क बंद। लेकिन अब हमारे पास योग है, हम योग को कम जगह पर भी कर सकते हैं। उसके लिए ना पार्क चाहिए और ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और उसके फायदे तो बताओ ही मत, अनगिनत हैं। तो अब भी समय है, अपने बच्चों को योग की शिक्षा दीजिए, योग से जोड़िए। इसीलिए हमने योग की एक क्लास शुरू की है, ऑनलाइन क्लास। इसमें हम बच्चों को उछल कूद नहीं कराएंगे, बच्चों को पारंपरिक योग जो सनातन से हमारा योग चला आ रहा है उस रियल योग की जानकारी देंगे, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। आराम से बैठ जाए पद्मासन में, सुखासन में। बच्चा जिस तरीके से सहज तरीके से बैठ पाए वैसे उसको बैठने दें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से प्रेम से बैठाएं, बैठे जैसे आप सहज तरीके से बैठ सकते हैं बैठ जाए। और फिर मंत्र का जाप करेंगे, कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। आप चाहें तो हाथ को इस तरीके से रखें, आप चाहें तो हाथ को इस तरीके से रखें, जो भी सहज लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात हे भगवान, हमें ऐसा वर दो कि सभी सुखी रहे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कैट और कौ, बिल्ली और गाय। जी हाँ, हम कैट और कौ बनेंगे। तो क्या करें, इस तरीके से देखिए पोजीशन लेंगे जैसे ले रहे हैं। दोनों घुटनों में कमर के बराबर गैप लेंगे। देखिए दोनों हाथों में कंधे के बराबर गैप ले लिया। ठीक है, देख लीजिए एक बार। और फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, पीठ को नीचे, और हम बन गए कौ। ये कौ पोज है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे किए, पीठ को और ऊपर उठाने की कोशिश करें, और हम ये बन गए बिल्ली, कैट। इसी तरीके से इसका अभ्यास 5 बार करें। एक बार कैट बने, एक बार कौ बने। देखिए सिर ऊपर उठा लिया, पीठ को नीचे किया तो बन गए कौ, और फिर देखिए सिर को नीचे, पीठ ऊपर कर दिया तो हम कैट बन गए। इसी तरीके से अभ्यास करें, अच्छे से देख ले वीडियो। फिर उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास करें। देखिए सिर ऊपर करते हुए, श्वास लेते हुए कौ, और श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए कैट। बहुत बढ़िया अभ्यास। इससे क्या होगा, जो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, बैठे रहते हो, तो आपके पीठ में, कमर में कई बार दिक्कत हो सकती है। तो इससे स्पाइन आपकी स्वस्थ बनी रहेंगी, बिल्कुल स्वस्थ। बहुत अच्छा। फिर से श्वास लेते हुए सिर ऊपर, पीठ नीचे, कौ, कौ बन गए ये कौ। और फिर श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे, पीठ ऊपर, बहुत बढ़िया। और ये देखो कैट बन गए, बहुत बढ़िया। देखो इसी तरीके से है, धीरे धीरे। फिर अब अगला अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। देखो कैट कौ से बनने के बाद अब हम पपी पोज में आएंगे, पपी पोज इस तरीके से। वाह, और देखो 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 ये पपी को देखो, ये भी इसी तरीके से है। कितना प्यारा पपी है ये। और हम भी इसी तरीके से पपी पोज में आ गए हैं। बहुत बढ़िया अभ्यास। इससे आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहती है। और जब ये छोटा बच्चा, ये 3.5 साल का बच्चा है, इतने छोटे बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है। अगर आपके घर में भी इतना छोटा बच्चा है तो बड़े बच्चे को देख करके अगर अभ्यास करता है तो करने दें, जैसा भी कर रहा है करने दें, उसको अपनी तरफ से प्रेशर ना दें। हंसी हंसी खेल खेल में जो करे वो करने दें। सिर्फ बड़े बच्चे को, जो ये बड़ा बच्चा है, इसकी एज, इसकी उम्र 9 साल है,
इसीलिए इसको हम अभ्यास करा रहे हैं, यानी कि 7 साल से ऊपर के बच्चों को योग का अभ्यास कराएं, उससे नीचे के उम्र के बच्चों को अपने हिसाब से करने दें। अब ये माउंटेन पोज में आए हैं, पर्वत बन गए हैं। देखिए पर्वत, ये पर्वत है और उसी तरीके से हम भी पर्वत बन गए, पर्वत की शिखर है। और धीरे धीरे अब पर्वत जो है भुजंग बन गया, यानी कोबरा, स्नेक बन गया। वाओ, एक बार आप पर्वत बन रहे हो और एक बार स्नेक। वाओ, अब फिर से पर्वत बन जाएंगे। ओ, और पर्वत पे सांप देखा है आपने? स्नेक। देखो पर्वत पे कोबरा। ओ स्नेक, स्नेक पोज। वाह, कोबरा पोज। और ये फिर माउंटेन पोज, यानी एक बार आप माउंटेन बन रहे हो और एक बार कोबरा बन रहे हो। बहुत बढ़िया, आपकी तो हेल्थ भी सुधर रही है। माउंटेन और कोबरा, क्या बात है, ऐसा कोई कर सकता है क्या? सिर्फ आप कर सकते हो। एक बार माउंटेन और एक बार कोबरा। घुटना को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, घुटना सीधा रहे, एड़ी को जमीन से चिपका कर रखेंगे। देखो कमर को इस तरीके से उठा कर रखे हुए हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन आपकी हमेशा स्वस्थ रहेंगी। और फिर थोड़ी देर रिलैक्स करें, अपनी क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें बच्चों। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अभ्यास करें, धीरे धीरे सीखेंगे हम, कोई बात नहीं। फिर धीरे से आराम से इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। बच्चों अब खड़े होकर इस तरीके से दोनों पाँव को मिला लेंगे, हाथ बिल्कुल साइड में। और अब आपको पता है पाम ट्री का पेड़ जी बहुत लंबा होता है, तो उसी तरीके से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हम पाम ट्री बन जाएंगे, यानी ताड़ासन। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाएंगे, ऊपर सामने देखेंगे, गर्दन नीचे नहीं रखेंगे, गर्दन भी थोड़ा सा ऊपर उठा कर रखेंगे, बिल्कुल सीधा। शुरुआत में धीरे धीरे ऊपर आए फिर नीचे आ जाए, धीरे धीरे ऊपर आए फिर नीचे आ जाए। और फिर सामने देखेंगे, ऊपर उठें, सामने देखें, ऊपर खींच के रखें हाथ को छत की तरफ पूरा। इससे आपकी हाइट बढ़ेगी, आप भी पाम ट्री जितने लंबे हो सकते हो। नहीं नहीं, उतना लंबा तो नहीं, लेकिन आपकी लंबाई बढ़ती है ताड़ासन के अभ्यास से। देखिए छोटा बच्चा भी बीच बीच में अपना अभ्यास कर रहा है। और देखिए धीरे धीरे फिर वापस अब पाम ट्री पोज का ही दूसरा तरीका करेंगे। ये तो सीधा हाथ खोल करके किया हमने, अब हम हाथ को ले जाएंगे सामने, फिर लॉक कर लेंगे उंगलियों को इस तरीके से, फिर पलट देंगे। अब फिर धीरे धीरे ऊपर गए और फिर ऊपर उठाएंगे हाथ को, ऊपर ऊपर ऊपर, गर्दन को थोड़ा सीधा रखेंगे, सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे, दोनों पाँव मिलाकर रखेंगे, खींचे खींचे बिल्कुल पाम ट्री की तरह ऊपर खींचे और जाए छत की तरफ, खींचे खींचे खींचे। बहुत सुंदर अभ्यास, आपकी हाइट बढ़ने वाली है, आपकी मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आ रहा है। इससे आपके जो पॉटी नहीं आती ना उसमें भी लाभ होगा, यानी कॉन्स्टिपेशन भी खत्म होती है इससे। धीरे धीरे फिर वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास त्रियक तारासन का। त्रियक तारासन का अभ्यास कैसे करेंगे? जैसे तारासन सोचो कि आंधी में एक तरफ को झुक जाते हैं, तो पहले तारासन में आएंगे पाम ट्री पोज में, फिर देखो आंधी आई और ये झुक गए। जैसे देखो साइड में ये पेड़ झुका हुआ है, फिर ऊपर, फिर आंधी दूसरी तरफ से चली और ये पेड़ फिर दूसरी तरफ को झुक गए। ओ पाम ट्री तो इधर झुक रहा है, कभी उधर झुक रहा है, तो आप भी झुके। देखिए इधर से आंधी चली तो पाम ट्री इधर झुक गया, फिर उधर से आंधी चलेगी तो पाम ट्री फिर दूसरी तरफ को झुक जाएगा। बच्चों इस दौरान अपने पोस्चर का भी ख्याल रखेंगे, पोस्चर खराब नहीं होना चाहिए, दोनों पाँव मिलाकर रखेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, शरीर ऊपर खींचेंगे तभी तो हाइट बढ़ेगी, तभी तो आपके शरीर में जो फैट जमा हो गया है वो खत्म होगा, आप चुस्त दुरुस्त बने रहोगे और फिर पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो फिर से अभ्यास करते हैं, ऊपर आए पहले, शरीर बिल्कुल सीधा, आँख बिल्कुल सामने, सामने देखें बिल्कुल। देखिए बीच बीच में छोटा बच्चा भी करने की कोशिश करता है, सवाल पूछता है, फिर इस तरह से देखिए साइड हो गए, जिस तरह पाम ट्री आंधी चलने पर साइड झुक जाती है, उसी तरीके से फिर दूसरी तरफ करेंगे। पहले तो मूवमेंट के साथ अभ्यास करेंगे, एक तरफ इधर आए एक बार और फिर एक बार उधर गए, और फिर जब ये लगे अभ्यास थोड़ा ठीक हो गया, फिर होल्डिंग के साथ भी आप अभ्यास कर सकते हैं कि कुछ सेकेंड्स यानी 10 सेकेंड्स एक तरफ रुकेंगे,
फिर 10 सेकेंड्स दूसरी तरफ रुकेंगे। इस तरह हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम स्वस्थ बने रहेंगे, एकदम चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे और पढ़ाई में खूब मन लगेगा। एक बात का ध्यान रखें, ये 3.5 साल का बच्चा है। अगर आपके घर में इतना छोटा बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा है, तो इतने छोटे बच्चे को योग का अभ्यास जनरली नहीं कराया जाता है। लेकिन अगर वो बच्चा घर में देख करके योग अभ्यास करता है तो उसे करने दें, उस पर कोई जोर जबरदस्ती ना करें। छोटे बच्चे पे, 3.5 साल के बच्चे पे करने दो, जैसा करता है उसको खुद से करने दे। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे के शरीर में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। उम्र के साथ ये 300 हड्डियां आपस में जुड़ करके 206 रह जाती हैं, और जब हम उन पे जबरन या उन पे जोर जबरदस्ती करके योग का अभ्यास करवाते हैं छोटे बच्चों पर, तो उनके शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए वो जो करते हो उतना ही करने दें, उन पर आसन करने का दबाव ना बनाएं। पाम ट्री तो बन गए आप, अब हम सिंपल ट्री बनेंगे। सिंपल ट्री के लिए ट्री पोज है ये, इस तरीके से देखिए पोस्चर बनाएंगे। एक पाँव को उठाकर फिर धीरे धीरे हाथ उठाकर बैलेंस बनाए, फिर हाथ को ऊपर ले जाए। बहुत बढ़िया, ये आप ट्री बन गए। देखो साइड में ट्री भी है। धीरे धीरे बैलेंस भी खराब होता है, कोई बात नहीं, शुरुआत में बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन अभ्यास करते करते धीरे धीरे आप स्थिर हो जाओगे। आपका मन भी शांत होगा, चित्त शांत होगा, और फिर पढ़ाई में खूब मन लगेगा। बिल्कुल सामने देखें, गर्दन भी बिल्कुल उठा कर रखें, और इसका सही तरीका है बैलेंस बनाने का। किसी एक पॉइंट पर सामने देखें, और फिर जब अभ्यास हो जाए तो जैसे गए थे, सामने से नहीं, जैसे आप आसन में गए थे वैसे ही वापस आएंगे। साइड से हाथ ऊपर ले गए तो साइड से ही हाथ को वापस लाएंगे, फिर पाँव को बाद में नीचे लाएंगे। ठीक है, फिर से अभ्यास कीजिए। बहुत अच्छा। फिर हाथ ऊपर उठाएंगे, आराम से रुके रहेंगे, एक पॉइंट पर देखेंगे, बैलेंस बनेगा, और फिर धीरे धीरे वापस। शुरुआत में जितनी देर आप रुकना चाहें उतनी देर ही रुकें। धीरे धीरे रुकने की स्थिति आपकी बढ़ती जाएगी। एक बार एक पाँव से अभ्यास किया, आप दूसरे पाँव से अभ्यास कर रहे हैं। इस तरीके से बैलेंस ना बने तो पहले हाथ सीधा करके बैलेंस बनाएंगे, फिर ऊपर हाथ उठाएंगे। एक बार फिर से देखिए, इस तरीके से पाँव को रखा, फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर। पहले यहाँ बैलेंस बनाना है, पहले बैलेंस बनाएंगे, फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर। ओहो, ये तो डगमगा भी रहा है। कोई बात नहीं, आप भी डगमगाएंगे, लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इससे शारीरिक संतुलन बेहतर होता है और मन भी शांत होने लगता है। बहुत बढ़िया अभ्यास। रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार, और डगमग डगमग ना करें। धीरे धीरे फिर वापस आएंगे, बाद में पाँव को भी नीचे ले आए। बहुत बढ़िया। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और फिर अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। बच्चों, क्या आपने ट्रायंगल देखा है? मैडम ने आपको ट्रायंगल पढ़ाया होगा। बहुत अच्छा। यस, अब हम आएंगे ट्रायंगल पोज में। ट्रायंगल पोज में जाएंगे कैसे? दोनों पाँव को पहले मिलाकर रखें। ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं, ना 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 ना, आप गलत जा रहे हो। देखो, हाँ, इस तरीके से एड़ी पंजा खोलते हुए, यस, ऐसे हम चले गए। हमने नहीं, ज़्यादा गैप नहीं, बस आप अपने हाइट के हिसाब से 2 से 2.5 फीट गैप रखेंगे। फिर से एक बार करते देखिए, एड़ी पंजा। अब ऐसे देखिए, एड़ी पंजा खोलते हुए, एक बार एड़ी, एक बार पंजा। मैट के बीच में आएंगे और फिर इस तरीके से खोलेंगे, एड़ी पंजा खोलते हुए। पहले पोस्चर तो ठीक बन जाए, तब तो अभ्यास सही होगा। बस बस बस, इतना ठीक है, इतना ठीक है। आपकी हाइट के हिसाब से इतना गैप ठीक है। बस बस बस, बहुत बढ़िया। शरीर बिल्कुल सीधा, सामने घुटना भी सीधा रखेंगे, शरीर भी सीधा रखेंगे। अब एक पाँव को, यानी राइट पाँव के पंजे को इस तरीके से सामने कर दें। हाँ, शरीर सामने बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, कान से लगाया, और धीरे धीरे स्लाइड, आराम से। देखिए, हम ट्रायंगल बन रहे हैं। जितना आप नीचे जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार उतना ही जाएं। ये बच्चा यानी अंश है, ये योग साधक अंश इतना ही जा पा रहा है। यहीं पर कुछ देर रुकेंगे, होल्ड करेंगे, श्वास को नॉर्मल रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड को नीचे, पाँव को सीधा कर दिया। अब दूसरा पाँव, लेफ्ट लेग को पंजा सीधा किया, राइट हैंड ऊपर उठाया, पूरा खींच कर रखेंगे, कान से लगाएंगे। फिर धीरे 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 स्लाइड करें। अपनी क्षमता अनुसार रुके, हाथ को खींच कर रखें।
शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और आराम से अब जैसे गए थे एड़ी पंजा लाते हुए वैसे ही वापस आ जाएंगे और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब अगला और अंतिम अभ्यास करेंगे बच्चों। 5वां अभ्यास चेयर पोज। बिना चेयर के चेयर पर बैठने की कोशिश करेंगे। दोनों पाँव में कमर के बराबर गैप ले लें, फिर आराम से दोनों हाथ सामने कर दें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे झुकेंगे नीचे जैसे आप चेयर पे बैठे हो। ओहो, हाथ में इतना गैप नहीं, हाथ में सिर्फ कंधे के बराबर गैप रखें, इतना नहीं। हाँ, ये सही है। झुके रहें, दोनों हाथ सीधा खींच कर रखें, शरीर को भी सीधा रखें। ऐसा लगे कि आप चेयर पे बैठे हुए, ज़्यादा आगे भी नहीं झुकना है, थोड़ा पीछे ही रहना है। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वापस आएंगे, हाथ नीचे कर लेंगे, 1-2 लंबी गहरी श्वास लें। फिर से अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों हाथ सामने बिल्कुल खिंचा हुआ रहे और उतना गैप नहीं, हाँ इतना ही रखेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। बहुत बढ़िया। पीछे थोड़ा सा रहें, आगे ना झुकें। बैलेंस बनाने की कोशिश, अपनी क्षमता अनुसार ही रुकेंगे। देखिए थाइस पे जोर पड़ रहा होगा, घुटना स्वस्थ रहेगा। बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे वापस आ गए, दोनों हाथ नीचे। फिर लंबी गहरी सांस लिया, 2-3, फिर रिलैक्स। ये अंतिम अभ्यास था आज के लिए। बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया। अब बारी है एक कहानी की। तो हम आपको कहानी सुना रहे हैं। योग कहाँ से आया? तो योग कहाँ से आया? कहाँ से? पीछे से योग नहीं आया। योग कहाँ से आया? भगवान के घर से। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने सबसे पहले योग का ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य भगवान ने फिर उसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और इस तरह से योग की ये परंपरा राजा, ऋषियों और आम जन तक पहुंच गई। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद धीरे धीरे यही योग लोगों के बीच से गायब होता चला गया। अगर योग विलुप्त हो गया तो आज हमें कैसे पता है? तो ये योग जो लोगों के बीच से गायब हो चुका था, उसे फिर से दोबारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। गीता में जो ये योग बताया गया है, जो कहानी अभी आपने सुनी, वो योग कर्म योग है। कर्म योग? कर्म योग होता है जैसे आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। तो पढ़ाई में आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। एग्जाम की चिंता छोड़ दो, आप पास हो रहे फेल हो रहे उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको पढ़ना है, खूब मन लगा करके पढ़ना है, अपना कर्म करना है। क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपका जो कर्म है वो कर्म काम में फेल हो जाएंगे, पता नहीं पास हो जाएंगे, आपको क्या होगी? चिंता घेर लेगी, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो वो कर्मयोग नहीं हुआ। तो कर्मयोग क्या हुआ? जिसका जो काम है, अब मेरा काम है, अगर मैं पिता हूँ तो मेरा काम है बच्चों की देखभाल करना, उसको अच्छे स्कूल में देना, उसको अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करवाना, वो हमारा काम है। और बच्चों का काम है, जब खेल रहे हो तो खूब खेलो, मन से खेलो। योग कर रहे हो तो मन से योग करो, पढ़ाई कर रहे हो मन से पढ़ाई करो। ओके। तो अब तक जो हम योग कर रहे थे वो किस टाइप का योग था? वो किस प्रकार का योग था? तो अच्छा, जो अभी हम लोगों ने योग का अभ्यास किया, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो। अभी जो हम लोगों ने योग का अभ्यास किया वो हठ योग है। हठ योग का भी हम लोगों ने अभ्यास किया हुआ है, लेकिन कर्म योग में हठ योग भी समाहित है। यानी हठ योग का अभ्यास आप कर रहे हो तो उसमें भी ध्यान से करें तो भी कर्म योग हो जाएगा जिस समय योग कर रहे हैं। अब हठ योग क्या होता है? हाँ, ये सवाल अच्छा है कि हठ योग क्या होता है। तो हठ योग क्या होता है इसके बारे में हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे, नेक्स्ट कक्षा में, ठीक है? तब तक आप सोचते रहो हठ योग क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिद से, हठ मतलब जिद जैसे जनरली होता है, जिद से क्या हुआ योग? हठ योग नहीं है, वो कुछ और ही है हठ योग। तो कुछ और क्या है वो हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे, ठीक है?
अगली नमस्कार। कक्षा में ज्यादा मजा आने वाला है। बिल्कुल मजा आने वाला।